Welcome back, guys, on my channel. Hello, guys. So today we are going to start Political Science Class 12 Chapter 1, The Cold War Era. तो हमें चैप्टर के नाम से ही समझ आ रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे एंड हुआ था, कौन सी पावर्स के बीच में हुआ था। लेकिन उससे पहले हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो दो सुपर पावर्स थी कोल्ड वॉर के अंदर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में ही आई थी हमारे सामने। तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो दो पावर्स के बीच में था, एक तो थी एक्सिस पावर और एक थी अलाइड पावर। एक्सिस पावर के अंदर 3 कंट्रीज थी और सेम अलाइड के अंदर भी 3 ही थी। तो एक्सिस के अंदर कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, इटली एंड जापान। और एक्सिस के अंदर थी यूएस, सोवियत यूनियन एंड ब्रिटेन। जब ये दो कंट्रीज फाइट कर रही थी, मतलब कि इन दोनों कंट्रीज़ ने 6 ईयर तक आपस में फ़ाइट की थी। तो जब ये दोनों फाइट कर रही थी और जो अलाइड थी वो जीत गई थी एक्सिस पावर्स से, तो हमारे सामने 2 सुपर पावर्स आई थी, एक तो थी यूएस और दूसरी थी यूएसएसआर। ये दोनों पावर्स जो थी वो कोल्ड वॉर का कारण बनी थी। हाँ, ये भी कहा जाता है द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। जो एंड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो बिगनिंग थी कोल्ड वॉर की। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1945 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी 1945 में एंड हुआ था। जब हमने इतना पढ़ लिया है तो ये भी जान लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ था। ये भी मेन क्वेश्चन है जो आपका इसके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। हाउ डज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ था, क्या रीज़न था उसका ख़त्म होने के पीछे। जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स थे जो जापान पे डाले थे हिरोशिमा और नागासाकी सिटी के अंदर डाले थे जो 2 बॉम्ब्स, उसी के कारण था जो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। तो हिरोशिमा के अंदर 6 अगस्त 1945 में एक एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी के अंदर 9 अगस्त 1945 में डाला गया था जिसका नाम था फतमत। लेकिन माना गया था कि जो ये बॉम्ब डालना था वो गलत था, क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था, यानी कि सरेंडर कर दिया था। लेकिन यूएस चाहता था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्दी से जल्दी एंड हो, इसीलिए उसने ये ड्रॉप की। अगर वो ये एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप ना करता जापान में तो क्या पता वो आगे चल के और नए बॉम्ब्स बना लेती उन पे वार करने के लिए, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो और लंबा खींच जाता। दैट्स वाई यूएस वांट टू एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्विकली, और दे वांट टू शो देयर पावर टू यूएसएसआर विच इज इन एशिया। ये जो एक रीज़न ये भी था कि यूएस ने ड्रॉप किए थे एटॉमिक बॉम्ब्स, क्योंकि वो यूएसएसआर को अपनी पावर्स दिखाना चाहते थे, अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते थे, और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो दिखाना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वर्ल्ड वॉर होता क्या है। अब हमने देख लिया कि भाई हमने पढ़ लिया, हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, तो मेन क्वेश्चन यही उठता है कि द कोल्ड वर्ल्ड वॉर होता क्या है।
द कोल्ड वॉर प्रेफर्ड टू द कंपटीशन, कंपटीशन से प्रेफर करता है, टेंशन होती है इसके अंदर, एंड सीरीज ऑफ confrontation between US and USSR backed by their respective alliance। यानी कि शांति के साथ जो वॉर होता है, यानी कि उसके अंदर कोई ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप नहीं होते हैं इजीली, मतलब कि शांति के साथ वो स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अंदर सिर्फ शांति के साथ स्टार्ट ही नहीं होता है, उस पूरे कोल्ड वॉर में शांति बनी रहती है ताकि और पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम ना हो। अब अगला क्वेश्चन आता है स्पेशल क्या है इन दोनों पावर्स के अंदर। जो यूएस था उसके अंदर डेमोक्रेसी थी और कैपिटलिज्म था, और यूएसएसआर के अंदर सोशलिज्म और कम्युनिज्म था। तो इन दोनों के मतलब जो दोनों ये चीज़ें थे, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म और यूएसएसआर के अंदर सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन्होंने ये अडॉप्ट किया हुआ था। तो जो ये सबसे पहला डिवीज़न हुआ था यूएस और यूएसएसआर का, डिवाइड हुई थी कंट्री, कुछ कंट्री यूएस में गई थी, कुछ यूएसएसआर में, लेकिन जो फर्स्ट डिवीज़न था वो यूरोप में हुआ था, जिसका वेस्टर्न यूरोप था जिसने ज्वाइन किया था यूएस, और ईस्टर्न यूरोप था जिसने ज्वाइन किया था यूएसएसआर। इसीलिए ये वेस्टर्न अलायंस के नाम से और ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों ने अपनी खुद की मिलिट्री बनाई थी। वेस्टर्न अलायंस ने नाटो बनाया था, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर टोटल 12 कंट्रीज थी। कब बनी थी ऑर्गेनाइजेशन? अप्रैल 1949 में। ये कहते थे अगर इन पे कोई अटैक करेगा तो ये एक साथ उस चीज़ का जवाब देंगे। और इसने यूएसएसआर ने बनाया था वॉर्सो पैक्ट, हेडेड बाय यूएसएसआर, कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस, मेड इन 1955। इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो मिलिट्री को रोकता था, नाटो की। अब इसके अंदर जो यूएस के अंदर था वो लेस डोमिनेंस था, किसका? यूरोप का, और यूएसएसआर के अंदर मोर डोमिनेंस था यूरोप। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, द यूएस बिल्ड an alliance system called SEATO, the Southeast Asian Treaty Organization, and CENTO, Central Treaty Organization। और नाटो के बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया था। As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers। हमने ऊपर देखा है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो यूरोप था वही जो मेन रीज़न था कोल्ड वॉर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लॉजिक ऑफ डेटरेंस होता क्या है? इट मीन्स बोथ साइड हैव द कैपेसिटी रिटेलेंट अगेंस्ट ऑन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रप्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड इनिशिएट वॉर। यानी कि यूएस और यूएसएसआर दोनों के पास पावर है कि वो वॉर को स्टार्ट कर सके, लेकिन दोनों वॉर को स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो दोनों जानते हैं अगर वॉर स्टार्ट होगा तो उनमें से कोई नहीं बचेगा, और जो मिलिट्री है वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी, और उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अफोर्ड कर सके वेपन्स को टू स्टार्ट अनदर वर्ल्ड वॉर। और तो अब जो है मेन क्वेश्चन आता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कैसे स्टार्ट हुआ था? 1962 में, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इसका जो ईयर है वो 1961 भी है, लेकिन जो मेन ईयर है, जो करेक्ट ईयर है वो 1962 है। तो इसके अंदर आपको 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, जॉन एफ कैनेडी, निकेतन खुसरो एंड फिडेल कैस्ट्रो। यूएस के अंदर था जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर के अंदर था निकेतन खुसरो, और क्यूबन के अंदर था फिडेल कैस्ट्रो। अब इसके अंदर क्या था कि क्यूबा एक छोटी सी कंट्री थी, एक छोटा सा प्लेस था,
जिसके अंदर क्यूबा सपोर्ट करता था यूएसएसआर को, यानी कि फेडल कैस्ट्रो सपोर्ट कर रहा था निकेतन खुसरो को, लेकिन उसके बदले निकेतन खुसरो उसे क्या दे रहा था, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था उसे। निकेतन खुसरो वॉज वरीड दैट यूएस कैन अटैक टू द क्यूबा। अब इसके अंदर क्या था कि निकेतन खुसरो था, वो चिंता में था कि कहीं यूएस क्यूबा के अंदर अटैक ना कर दे, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा देश था, यानी कि छोटी सी कंट्री थी, छोटा सा प्लेस था। इसी डर की वजह से दे कन्वर्टेड क्यूबा इनटू रशियन बेस। इसी डर की वजह से इसने क्यूबा को रशियन बेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। इन 1962 दे इंस्टॉल मैनी मिसाइल्स एंड वॉरशिप अराउंड द क्यूबा। 1962 के अंदर उसने क्यूबा के अंदर बहुत ही सारी मिसाइल्स जो डाल दी गई और वॉरशिप उसके चारों तरफ खड़े कर दिए। 3 वीक के बाद जॉन एफ कैनेडी को पता चलता है इस सब के बारे में, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ मतलब कि कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। वो सीधी यूएसएसआर को वार्निंग देते हैं कि या तो तुम इन मिसाइल्स को जो तुमने क्यूबा के इर्द गिर्द खड़ी करी हैं और वॉरशिप्स को हटा लो, नहीं तो डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो जो ये हुई वॉरशिप जो खड़ा हुआ था, स्टैंड करे गए थे, तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर टेंशन हो गई थी। To maintain the peace in all over world, USSR removed their warship and missile from Cuba. इस कंट्री के अंदर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए जो निकेतन खुसरो था यूएसएसआर से, उसने क्या किया, उन सारी मिसाइल्स को हटा दिया गया। अब इसके अंदर जो थी एक और स्टोरी थी कि जब पूरे वर्ल्ड की जो निगाहें थी वो इस क्यूबा के अंदर थी, तब चाइना ने जो है हमारी इंडिया, हमारी कंट्री के ऊपर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सुपर पावर नीड टू मेक रिलेशन विद स्मॉल कंट्री। जो सुपर पावर्स थी उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी रिलेशन बनाने की स्मॉल कंट्रीज़ के। अब स्मॉल कंट्रीज़ का तो हमें पता है कि उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया ताकि उन्हें हेल्प मिल सके, उन्हें सपोर्ट मिल सके और वो अपने आप को सेफ फील कर सके। सो गाइस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। ये प्रोसेस था कुछ देने का, अगर आप उसको कुछ दोगे तो आप उससे कुछ लोगे। अब इन्होंने बिग जो ये पावर्स थी, यूएस एंड यूएसएसआर, इन दोनों ने ज्वाइन किया था स्मॉल कंट्रीज़ को ताकि ये रिसोर्सेस ले सकें। वाइटल रिसोर्सेस, ऑयल एंड मिनरल्स, टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर कैन लॉन्च देयर वेपन्स। टेरिटरी चाहिए थी जहाँ से सुपर पावर्स अपने वेपन्स को लॉन्च कर सके। लोकेशन चाहिए थे फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, जहाँ से वो निगाहें रख सकें एक दूसरे पर। इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए था, जैसे कि इकोनॉमिक सपोर्ट के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 20 कंट्री मिलके पैसे दे रही हैं यूएसएसआर को उसकी मिलिट्री के लिए कि भाई तुम लो, ये पैसे ले लो अपनी मिलिट्री के लिए, आप हमें इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेफ फील करा रहे हो, तो इसलिए हम आपको ये दे रहे हैं। तो इससे क्या मिलती थी, उन्हें हेल्प मिल जाती थी। अब आइडियोलॉजिकल रीज़न, एक्स्ट्रा सपोर्ट यानी कि विक्ट्री चाहिए थी। लॉट ऑफ मेंबर मीन्स विन, मतलब कि उनकी जीत निश्चय है। जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो वही तो जीतेगा, एक इसीलिए थी। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी के को सपोर्ट कर रहे हैं 50 आदमी और सोशलिज्म को कर रहे हैं 20, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी जीत जाएगी।
ना कि सोशलिज्म. So thank you for watching my video. For today it is sufficient. In my next video I will post another part. Thank you. Have a nice